गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिजिक्स के क्लास में हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक अपना सार्थक अंक पढ़ेंगे। सार्थक अंक किसे कहते हैं और सार्थक अंक को किस प्रकार से लिखा जाता है, लिखने की विधि क्या है, आज हम लोग अपने इस टॉपिक में पढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक है। सार्थक अंक का मतलब होता है शुद्ध अंक। सार्थक अंक का मतलब होता है पूर्णतः शुद्ध अंक। तो सार्थक अंक की हम लोग पहले परिभाषा देख लेते हैं और सार्थक अंकों को कैसे पढ़ा जाता है उसको हम लोग देखते हैं। तो सार्थक अंक की परिभाषा उन अंकों की संख्या को जिन्हें एक निश्चित राशि द्वारा व्यक्त किया जा सके, उन अंकों की संख्या को जिन्हें एक निश्चित राशि द्वारा व्यक्त किया जा सके सार्थक अंक कहलाते हैं। तो सार्थक अंक कहते किसे हैं? तो सार्थक अंक का मतलब हमने पहले ही बताया, सार्थक अंक का मतलब होता है शुद्ध अंक, एक निश्चित मान। तो सार्थक अंक जो होता है उन अंकों की संख्या को कहते हैं जिन्हें एक निश्चित राशि के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, उनका अपना एक निश्चित मान होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक जैसे, ध्यान दीजिएगा, जैसे 2020। अब ये 2020 क्या है? इसका ये हम लोगों का एक निश्चित मान है। ठीक है, सार्थक अंक है। जैसे 0.024। ठीक है। अब इसमें 2020 हम लोगों का पूर्णतः एक सार्थक अंक है, लेकिन 0.024 में सार्थक अंकों की संख्या इसमें क्या है? 2 है, 1 और 2, 0 का वैल्यू नहीं। 0.003 इसमें सार्थक अंक क्या है? इसमें सार्थक अंक है 0, जो है गणना में नहीं लिया जाता है। इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 1 है। तो जिसको मतलब शुद्ध मान के द्वारा हम लोग प्रदर्शित करते हैं वही हम लोगों का क्या कहलाता है? सार्थक अंक कहलाता है। जिसका एक निश्चित मान हो, जिसकी एक वैल्यू हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। बात समझ में आई? तो सार्थक अंक को अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे? सार्थक अंक को पढ़ने के लिए उसमें 2, 4, 5 नियम होते हैं। उस नियम को आप लोग जो है देखिए और बारी बारी से उसको समझिए। तो सार्थक अंक बहुत ही सिंपल सी राशि है, इसको हम लोग आसानी से समझ करके पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बता सकते हैं। तो ठीक है, सार्थक अंक हेडिंग कर लीजिएगा, सार्थक अंक लिखने की विधि। सार्थक अंक लिखने की विधि। सार्थक अंक को लिखने का 4-5 विधि है, जिसको मैं बता रहा हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। सार्थक अंक लिखने में फर्स्ट पॉइंट है, जितने भी हमारे अशून्य अंक होते हैं, मतलब उसमें शून्य सम्मिलित न हो, तो सभी, पहला पॉइंट है, सभी अशून्य अंक जैसे 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, जितने भी हमारे सभी के सभी क्या है, अशून्य अंक हैं। अगर इसी को हम 10 को लिख दें तो इसमें शून्य क्या हो जाएगा, सम्मिलित हो जाएगा। तो कहा गया कि सभी अशून्य अंक, जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, सभी के सभी सार्थक अंक कहलाते हैं। सभी सार्थक अंक कहलाते हैं। पहला नियम, पहला विधि इसका है कि जितने भी हमारे अशून्यक अंक होते हैं वे सभी के सभी सार्थक अंकों की गणना में लिए जाते हैं। क्लियर, समझ में आया पहला पॉइंट। 1 to 9, कहाँ से कहाँ तक, 1 to 9, ये सब सभी, जैसे कहने का तात्पर्य हो जाएगा 2 3 4 5 हमने लिख दिया, ठीक। उसी के बाद में हमने लिखा 1 2 1 4 लिख दिया, फिर हमने लिखा 1 4 4 9 लिखा। तो जितने भी हमारे मान 1 से लेकर के 9 के बीच तक आएंगे या सम्मिलित रहेंगे वे सभी के सभी सार्थक अंक कहलाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट, देखिए दूसरा पॉइंट है सार्थक अंक का या सार्थक अंक पर दशमलव बिंदु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब सार्थक अंक पर जो होता है हमारा सार्थक अंक होता है, दशमलव किस स्थान पर लगा है, 1 अंक के बाद लगा है कि 2 अंक के बाद लगा है कि 4 अंक के बाद लगा हुआ है, सार्थक अंक पर दशमलव बिंदु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, तो दूसरा है सार्थक अंक पर दशमलव बिंदु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे में यहाँ पर हमने लिखा 2.24, 3.145, 0.234। ठीक है, तो सार्थक अंक पर दशमलव बिंदु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब ध्यान से देखना है, नहीं पड़ता है का मतलब क्या हुआ। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया है 2.24, अगर पूछा जाए कि इसमें कितने सार्थक अंक होंगे तो हम बताएंगे 1 2 3। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हुए, 3 है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, देखिए लिखा है 3.145, इसमें पूछा जाए सार्थक अंकों की संख्या कितनी है तो हमने कहा कि दशमलव बिंदु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सार्थक अंक हो जाएंगे 1 2 3 4, अर्थात इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 4 है। यहाँ पर देखिए लिखा है 0.234 लिखा हुआ है, या इसी को मैं लिख दूँ 145 और पॉइंट में 24 मैंने लिख दिया एग्जाम्पल। इसमें सार्थक अंक देखेंगे कितने हो जाएंगे, 3। इसमें सार्थक अंक कहीं पर भी दशमलव लगा हो, दशमलव बिंदु का सार्थक अंकों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो पहला है कि जितने भी अशून्य अंक होते हैं वे सभी के सभी सार्थक अंक कहलाते हैं। दूसरा में टॉपिक्स में हम लोगों का है कि सार्थक अंक पर दशमलव बिंदु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह मायने नहीं रखता है, वैल्यू नहीं रखता है कि दशमलव कितने अंकों के बाद लगा है, पहले लगा है कि बाद में लगा है। ठीक है, ठीक। तीसरा रूल्स इसका देखिए, तीसरा नियम देखिए, बहुत ही सिंपल है सार्थक अंक। जिसको समझ में आ जाएगा वो उसको हमेशा हमेशा के लिए तैयार रहेगा, और जिसको नहीं समझ में आएगा या कन्फ्यूजन बना होता है कि सर सार्थक अंक कैसे लिखे, कोटिमान कैसे लिखे, तो बिना सार्थक अंक का हम लोग कोटिमान कभी भी लिख नहीं सकते हैं। तो देखिए इसका तीसरा टॉपिक्स देखिए भाई, इसका तीसरा पॉइंट है इसका थर्ड पॉइंट है हम लोगों का दशमलव बिंदु के बाईं ओर,
दशमलव बिंदु के बाईं ओर या दशमलव बिंदु के दाईं ओर। अगर कहीं शून्य आए दशमलव बिंदु के बाईं ओर या दशमलव बिंदु के दाईं ओर, शून्य आए तो वे सार्थक अंकों की गणना में नहीं लिए जाते हैं। तो इस तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, दशमलव बिंदु के दाईं ओर या बाईं ओर, दशमलव बिंदु के दाईं ओर या बाईं ओर शून्य आए तो वह सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता है। तो वह सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता है। तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि दशमलव बिंदु के दाईं ओर या बाईं ओर शून्य आए तो वह सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता है। जैसे में समझिए, जैसे में दशमलव बिंदु का मतलब यहाँ पर हमने लिखा 0.236, ठीक। फिर उसके बाद हमने लिखा 0.0024, ठीक। फिर उसके बाद में हम लिखा 0.101, 0.112 कर लीजिए, ठीक। तो एग्जाम्पल कह रहा है, इसका तीसरा नियम कह रहा है कि दशमलव बिंदु के दाईं ओर या बाईं ओर। तो ध्यान से देखिएगा, यह दशमलव बिंदु हो गया, यह बायां पक्ष हो गया, और इस साइड आएंगे तो कौन सा हो जाएगा? दायां पक्ष हो जाएगा। यह बायां और यह दायां, यह बायां और यह दायां, इसमें यह बायां और यह दायां, इसमें बायां और यह दायां, ठीक है। तो दशमलव बिंदु के, यदि दशमलव बिंदु के बाएं साइड या दाएं साइड में अगर शून्य आ जाए तो वह सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता है, ठीक है। तो देखिए, जब वह नहीं गिना जाएगा तो इसमें पूछा जाए सार्थक अंक, इस पॉइंट में कितने सार्थक अंक होंगे? तो 1 2 3, इसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगी? 3। दूसरा है 0.0024 है, इसमें क्या होगा? दशमलव बिंदु के दाईं ओर में जितने भी हमारे क्या होते हैं, जब अशून्यक अंक से पहले जितने भी 2 ठो 4 ठो जितने भी शून्य आ जाए वे सभी के सभी सार्थक अंक की गणना में नहीं लिए जाएंगे। अर्थात इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 2 है। इसमें भी क्या है? दशमलव बिंदु के बाएं साइड में 0 है, वह भी गणना में नहीं लिया जाएगा। अर्थात सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 3 है। क्लियर? तो हमने यह बताया तीसरा पॉइंट में कि दशमलव बिंदु के दाईं ओर या दशमलव बिंदु के बाईं ओर अगर शून्य सम्मिलित हो जाए तो वह सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता है। बाकी जो हमारे अंकीय मान होते हैं वे सभी के सभी सार्थक अंक कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए चौथा पॉइंट इसका देखिए, यदि यही शून्य जो हमारे क्या है संख्या के या तो दाएं आ रहे हैं या तो बाएं आ रहे हैं, यदि 2 अंकों के बीच में अगर शून्य आ जाए, 2 अंकों के बीच में शून्य आ जाए तो वह सार्थक अंकों में गिना जाता है। इनकी गणना भी सार्थक अंकों में की जाती है। अगर कहीं ध्यान देना है, यदि चौथा पॉइंट, यदि 2 अंकों के बीच शून्य आए तो वह सार्थक अंकों में गिना जाता है। तो वह सार्थक अंकों में गिना जाता है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर लिख दिया गया 2005,
2007, ठीक है, 2019, ठीक है। अब देख रहे हैं कि हमारे दो अंक, एक अंक यह और एक अंक यह अशून्यक अंक है, इनके बीच में जितने भी शून्य आएंगे वे सभी के सभी सार्थक अंकों में गिने जाते हैं, ठीक है। अगर यही शून्य इस अंकी मान के क्या हो जाते हैं, बाई साइड में होते, तब वे सार्थक अंकों की गणना में नहीं लिए जाते। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, सार्थक अंक इसमें 4, इसमें सार्थक अंक 4, इसमें भी सार्थक अंक क्या हो जाएगा 4। अगर कहीं इसी को हम लोग लिख दें 20.25, क्या लिख दिया जाए 20.25, इनके भी बीच में अगर दशमलव लगा दिया जाए तो हमने पहले ही बताया है कि सार्थक अंकों पर दशमलव बिंदु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि जो शून्य सम्मिलित हो रहा है वह दो अंकों के बीच में सम्मिलित हो रहा है। अगर इसी टॉपिक्स को हम लोग लिख दें 20.205 लिख दें, 20.205 लिख दें। अब पूछा जाए सर इसमें भाई सार्थक अंकों की संख्या कितनी होंगी, तो जो हम लोगों का यह सार्थक अंक जो हमारे अंकी मान है उनके बीच में अगर शून्य आ रहा है तो वे सभी के सभी सार्थक अंकों में गिने जाते हैं, अर्थात इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 4 5, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 5 होगी। क्लियर, समझ में आया। तो यदि दो अंकों के बीच में शून्य आए तो वह सार्थक अंकों में गिना जाता है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक, पांचवा पॉइंट ध्यान दीजिए। पांचवा पॉइंट है सार्थक अंक कैसे लिखा जाएगा। पांचवें पॉइंट में कह रहा है कि यदि शून्य, अगर कहीं शून्य हम लोगों का अंकीय मान के दाएं साइड में आता है तो वह सार्थक अंक में गिना जाता है, अगर वह बाएं साइड में आता है तो सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता है। ठीक, तो पांचवा पॉइंट में देख लीजिए, यदि शून्य अशून्य अंक के दाएं तरफ हो तो वह सार्थक अंकों में गिना जाता है। यदि शून्य अशून्य अंक के दाईं तरफ हो तो वह सार्थक अंक में गिना जाता है, यदि बाईं तरफ हो तो वह सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता, तो वह सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, अभी हमने क्या बताया, यदि शून्य अशून्य अंक के कहाँ पर हो, दाईं तरफ का मतलब जैसे मैंने 2 लिखा, 0 0 0 लिख दिया, 2000 लिखा। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होता है कि जब यहाँ पर हमने 2 0 लिख दिया हुआ है तो 0 लिखने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं 2 लिखने के बाद हमारे कितने 0, 1 2 3। अब इसमें पूछा जाए कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी। 2000 हमने लिख दिया, 5000 लिख दिया, यहाँ पर हमने 1 लाख लिख दिया। ठीक है भाई, तो ये सभी के सभी सार्थक अंकों में गिने जाएंगे। 2000 कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 4। 5000 है सार्थक अंकों की संख्या 4, 1 लाख है सार्थक अंकों की संख्या 5। ठीक, अगर कहीं मैं इसी शून्य को इस अंक के पहले लिख दूं, जैसे 0 0 0 2, 0 0 0 5, 0 0 0 0 0 1। ठीक है, तो इसके पहले जितने भी 0 आएंगे वे सभी के सभी सार्थक अंकों में नहीं गिने जाएंगे। ठीक, अर्थात सबका सार्थक अंक कितना हो जाएगा 1। और इसी में एक चीज़ और ध्यान से देख लीजिए, अगर इसी के बाद दशमलव लगा दिया जाए, अंक के बाद में क्या लगा दिया जाए, दशमलव लगा दिया जाए,
तो वहाँ पर वे सभी के सभी मतलब शून्य के बाद, अभी नियम हमने बताया है, कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है कि दशमलव के दाईं तरफ या दशमलव के बाईं तरफ अगर शून्य आते हैं तो वे सार्थक अंकों की गणना में नहीं लिए जाते। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिखा है, कितना लिखा है 5000, ठीक। इसमें पूछा जाए सार्थक अंकों की संख्या कितनी है तो 1 2 3 4 तुरंत बताएंगे सर इसमें 4 सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 4। अगर इसी को लिख दिया जाए 5.000, ठीक। तो यहाँ पर अब पूछा जाए कि सार्थक अंकों की संख्या कितनी है तो क्या बताएंगे, तुरंत हम अपने पिछले नियम में जाएंगे, पॉइंट में जाएंगे कि दशमलव बिंदु के दाएं साइड या बाईं साइड में सर ने बताया है कि सार्थक अंक नहीं गिने जाते हैं, तो दशमलव बिंदु के दाएं तरफ जितने भी हमारे शून्य होंगे वे सार्थक अंकों में नहीं गिने जाएंगे, अर्थात इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर, बात समझ में आई, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है कि सार्थक अंकों पर 10 की घात का जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे 10 का घात हम लोगों का पूर्णांक हो, चाहे वह ऋणात्मक संख्या हो, तो सार्थक अंकों पर 10 की घात का जो होता है कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। छठवां पॉइंट में लिख लीजिएगा कि सार्थक अंकों पर 10 की घात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो सार्थक अंकों पर 10 की घात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे वह 10 का घात धनात्मक हो, चाहे वह 10 का घात क्या हो, ऋणात्मक हो। जैसे 2.5 × 10 घाते 6, 20.25 × 10 घाते -5, ठीक है, या 5 × 10 घाते 2, ठीक है। अब पूछा जाए कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या, तो सार्थक अंकों पर पहले ही बता दिया गया कि 10 की घात का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो यहाँ पर 2.5 × 10 घाते क्या है, 6 है, तो 10 की घात जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। सार्थक अंक कितना बना, 1 2, अर्थात इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2, ठीक। इसमें देखते हैं 10 की घात वाले को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब संख्या कितनी है, 1 2 3 4 है, नियम पढ़े हुए हैं, अर्थात इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 हो जाएगी। यहाँ पर कितना है, 10 घाते 2 है। अब बचा क्या अपने पास, 5 सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 1 है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सार्थक अंक कहते किसे हैं। सार्थक अंक का मतलब होता है कि एक निश्चित मान जिसको कि हम लोग शुद्ध रूप में प्रकट कर सके, व्यक्त कर सके, वही सार्थक अंक कहलाता है। सार्थक अंक को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, इसके लिए हमने आपको 6 नियम बताए। इस 6 नियम को आप लोग नोट कर लीजिए, विधिवत कंठस्थ कर लीजिए, और सार्थक अंक कैसे लिखा जाता है आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं वैज्ञानिक विधि, ठीक है। इसका लास्ट हेडिंग जो है इसमें के सार्थक अंक के बाद हम लोग का होता है कोटि मान। कोटि मान जो होता है वो वैज्ञानिक विधि कहलाता है, ठीक है। तो देखिए